एडिशनल कमिश्नर पुलिस रायगढ़ DS चौहान ने कहा कि सिटी पुलिस मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए। उन्होंने कहा कि शहर में सरगर्म माफिया का खलाखामा करते हुए हैदराबाद को ड्रग फ्री सिटी बनाया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने शिवम रोड नल्लाकुंटे में एक 27 साल नौजवान प्रेम उपाध्याय को गिरफ्तार किया, जो कि मंशियात फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने मंशियात का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद रामकृष्णा, निखिल जोशिया और जीवन रेड्डी को भी गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हशीश का तेल समेत मुख्तलिफ गोलियां भी जब्त की गई, जिसकी मालियत 1,20,000 रुपये बताई जाती है। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए नल्लाकुंटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस जाल में उन्होंने फंसाने का कोशिश की थी, तो इस तरीके के लोगों को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये जो ड्रग्स का जहर है वो समाज में फैलने की आशंका है। इसके तहत इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये लगभग एक पूरा नेटवर्क बना चुके थे। इसका नेटवर्क का सरगना जो अभी तक हमारी नॉलेज के हिसाब से लक्ष्मीपति है, जिसकी तलाश जारी है, जिसके बारे में क्लूज हैं और बहुत जल्दी उसे एचडीयू पकड़ेगी, ऐसी हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं। और फिलहाल ये और इनके 3 कंज्यूमर्स हमको मिले हैं, बाकी का भी नेटवर्क जल्दी ही अनर्थ किया जाएगा। जो सेकंड केस है, सेकंड केस में एक के श्रीराम 25 इयर्स जो एक फ्रीलांसर है, उसने ट्राई एंड थोड़ा इधर उधर से ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद से एक ड्रग को बनाना सीख लिया। वो ड्रग का नाम है DMT। उसको एक्चुअली इट्स ए केमिकली प्रोसेस ड्रग, डाइमिथाइल ट्रिप्टोमाइन बोलते हैं। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसको चांगा बोलते हैं। तो ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है। अगर एक बार इसका सेवन किया जाए तो उसके बाद में आधे घंटे तक बड़ा स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन रहता है। और इसका जो कंज्यूम करते हैं वो इसका एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट है। यहाँ पे इस एंड पे ड्रग लगा के एक दूसरा इंसान उसमें यहाँ से फूंक मारता है, जो सीधे उसकी नोस्ट्रिल के जरिए उसके सिस्टम में चली जाती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। और ये भी एक दूसरा इक्विपमेंट है, इसे आप दिखा दीजिए। और ये जो है, ये इतनी पोटेंट ड्रग इसने तैयार की कि 1 ग्राम ड्रग तकरीबन 20 लोग उसमें कंज्यूम कर सकते हैं, एंड दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये इसमें इसने ट्रायल एंड एरर करके कुछ केमिकल शॉप में जाके कोई पर्टिकुलर केमिकल्स को लिस्ट आउट किया, उसको मंगाता था। कुछ ओपन सोर्स से मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेता था। कुछ कंस्टिट्यूएंट इसके अमेज़न से भी मंगाता था, लेवेंडर, सिंपल टाइप के। उसको एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसने रेक्टिफाई करके, प्रोसेस करके और रिफाइनमेंट करके उसका ये ड्रग तैयार किया। एंड ही बिकेम एक्सपर्ट इन प्रोसेसिंग दिस ड्रग। और जब उसने अपने कुछ लोगों को उसको पहले शुरू में कम लोगों को बेचा, तो इसके हिसाब से बहुत अच्छी फीडबैक आई। तो उसके बाद से इसका मार्केट एक्सपेंड होता गया। एक जो कंज्यूमर था वो भी पकड़ा गया। ये बहुत, मैं कहूँगा कि इस तरीके के लोग हैं समाज के लिए बहुत डेंजरस हैं। इतना कमिटमेंट जो उसने इसमें दिखाया कि देखिए इतना ट्रायल एंड एरर करने के बाद में एक ड्रग डेवलप किया और उसको उसके बाद से कंटिन्यूअसली उस नेटवर्क का ये विस्तार कर रहा है। तो इमीडिएटली ऐसे लोगों पर रोक लगाना जरूरी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से हैदराबाद के सभी शहरियों से, CP साहब की तरफ से अपील करूंगा कि ये ड्रग का जो इफेक्ट होता है, ये अभी हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे, बहुत ही घातक और बहुत ही भयानक होता है। ये एक 1 वे स्ट्रीट है जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होता। तो पीयर प्रेशर हो या सिर्फ एक बार ना टेस्ट करें ना टेस्ट करें, मेरी आप सब लोगों से अपील है। बल्कि इस मामले में जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो, इमीडिएटली पुलिस को इत्तला करें। आपके ये एक्शन करने से कितनी ज्यादा जिंदगियां और फैमिली सेव हो सकती है। धन्यवाद।